और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। आज जी हमारा जो सफारी संडे है ना, वो लिटरली सफारी संडे है, क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्ट है वो इंटायरली चेंज हो गया। तो आज का मैनिफेस्ट जो है हमारा, वो है जी हमारी सिटी से ऑक्सबर्ग, ऑक्सबर्ग से त्रुशलिंगन, त्रुशलिंगन से नुरम्बर्ग, नुरम्बर्ग से एयरफर्ट, एयरफर्ट से गुटिगन, गुटिगन से हमारी दूसरी सिटी। अब देख रहे हैं आपके भाई को इतनी आदत हो गई है ना रूट्स को याद करने के, प्रोनाउंस करने की, कि एक ही फ़्लो में, मतलब जिसको हम कहते हैं ना, जिस तरह रैपिंग होती है, रैपिंग, तो रैपिंग वो पेपर रैपिंग वाली नहीं जी, रैपिंग गाने वाली रैपिंग, उस तरह अब आपका भाई ट्रैवल रैप हो गया। तो जी ये होगी बात उसकी। मौसम जनाब शदीद किस्म की धुंध हमारी सिटी में अभी तक। तो अभी देखते हैं यहाँ से जब आगे की तरफ जाएंगे तो क्या मामलात होंगे आपसे जनाब। और जी जनाब इसलिए अभी किया है क्योंकि हमारे पास है टाइम कम, तकरीबन 5 मिनट में हमारी जो है ना ट्रेन आने वाली है, और हमने बस गाड़ी से उतरना, सामान उठाना है और कोशिश करनी है कि जल्दी से पकड़ें अपनी ट्रेन को। तो चलें जी, आज के दिन का फिर आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या मामला आता है। सफारी संडे का हमारी सिटी से स्टॉप नंबर 1 ऑक्सबर्ग। मैं जनाब अली ऑक्सबर्ग स्टेशन पहुंच गया हूँ। मौसम का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि धुंध है, और यहाँ से अब हमें नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी है त्रुशलिंगन की, जो कि है इन नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स। तो वहाँ से फिर हम अपनी अगली ट्रेन पकड़ेंगे जो जाएगी त्रुशलिंगन से नुरनबर्ग। तो अभी तक के तो जनाब ये मामला आते हैं। कंपैरेटिवली संडे के हिसाब से जी जो बानऑफ है वो थोड़ा सा कम क्राउडेड है आज। आपको नज़र आ रहा होगा कि इतनी रश नहीं है। अमूमन जी ऑक्सबर्ग का जो बानऑफ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि यहाँ से मेन ट्रेन्स और हाई स्पीड ट्रेन चलती हैं। तो नेक्स्ट ट्रेन को बोर्ड करने से पहले जी हाइलाइट्स, और हाइलाइट से पहले अगर तो आप हमारे व्यूअर हैं रेगुलर और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका जी और जी जनाब, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आपका भी जी वेलकम। मेरा नाम है मुश्तबा और मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ लाइफ इन यूरोप एंड लाइफ इन जर्मनी के ऊपर, कंप्लीट रॉ, नॉन क्लिक पेड एंड अनसेंसर्ड डेली लाइफ। तो जनाब अगर आपका इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बंदे रहें। अब आते हैं जनाब हाइलाइट्स के ऊपर। तो हाइलाइट में सबसे पहले जनाब हाइलाइट है कि पाकिस्तान में लाहौर ने दबा के जनाब बसंत बनाई है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के इस्लामाबाद में कितना ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, बट स्टिल जी लाहौर ने बसंत बनाई है। और अब इसके ऊपर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि बाकी आप समझदार हैं। अच्छा, नेक्स्ट हाईलाइट की बात करें तो जी यूएस में, अमेरिका में जी आज सुपर बोल हो रहा है कैलिफोर्निया में, और जैसे हमने ग्रैमीज़ वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, बैड बनी उसके ऊपर परफॉर्म करेगा। अब बैड बनी कौन है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और अगर उसके ऊपर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल भाई जिंदाबाद। तो चलें जी, हाइलाइट्स हमारी डन। अब हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट होगी, अब हम अगली ट्रेन पकड़ें और अपनी नेक्स्ट मंजिल मकसूद के लिए निकलें। बाय द वे जी ये ट्रेन बिल्कुल सामने जो है वो ये आ रही है। तो ट्रेन जनाब हमारी पहुंच गई है, अब हम इसको पकड़ें और नेक्स्ट मंजिल मकसूद की तरफ पहुंचें। सफारी संडे का स्टॉप नंबर 3 बनता है जी नुरनबर्ग। और चलें जी, ये तो मैं गलत आ गया हूँ, तो अब मुझे वहाँ से वापस ऊपर जाना पड़ेगा। मैं आ गया हूँ ट्राम वाली साइड पे। शाबाश भाई, ये भी सही है। नुरनबर्ग वाला जी जो स्टॉप है वो मैंने अभी तक पूरा देखा नहीं है, तो इसीलिए ना ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। खैर जी, ऑक्सबर्ग से त्रुशलिंगन और त्रुशलिंगन से नुरनबर्ग, और त्रुशलिंगन वाला मतलब ये वाला जो ट्रैक है जी, जो बेसिकली ऑक्सबर्ग से वुड्सबुर्ग जाता है और त्रुशलिंगन में इसका स्टॉप होता है जी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इसलिए कि मैंने इससे पहले भी 2-3 बार ट्रैवल किया, ये जी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। और उसकी मेन वजह ये है कि ऑक्सबर्ग से जो वुड्सबुर्ग जा रही होती हैं ट्रेन, वो बेसिकली होती हैं 2 पार्ट्स में, और वो दोनावर्ड पे जाके सेपरेट होती है, और इतना ज़्यादा रश होता है, इतना ज़्यादा रश होता है कि हालत ख़राब हो जाती है। और अभी भी मैं, आप ये देख लें कि मैं जब वहाँ से आया हूँ तो मैं मतलब ट्रेन फुल पैक थी। तो चलिए जी, अल्लाह का शुक्र है नुरनबर्ग पहुँच गए। यहाँ से आगे आप जो हमने पेटरबॉर्न जाना है वो हमारा जो नॉर्मल रेगुलर होता है वर्ड जेन से निकल गया जी। जो हमारा प्लान होता है वो होगा, और उसके बाद देखेंगे कि इसके क्या मामला आते हैं। मुझे अब नुरनबर्ग से लेनी है, क्या लेना है जी, मुझे अब जाना है लीडल पे, तो वो मेरे ख्याल से इस तरफ है। खैर मुझे लीडल पे जाना है जी, और लीडल से मुझे क्या लेना है, लीडल से मुझे लेनी है कुछ कोला टाइप कोई चीज़, क्योंकि
ये जो हमारा ट्रैवल था ना जी ऑक्सबर्ग से यहाँ तक का, ये कोई ट्रैवल जो था ना हमारा मामलात वाला नहीं था। इसने हमारे कुछ मामलात अपसेट कर दिए, तो अब हम लेंगे कोला ताकि वो हमारे मामलात जो है ना नॉर्मल हो। तो जो लिडल होती है जी न्यूरम्बर्ग के ऊपर, उसके हालात देख करना जी प्लान कैंसिल। मतलब आप यकीन करें कि इतना ज़्यादा रश है और इतनी लंबी लाइन है। मैं जी 2 यूरो की कोला के पीछे ना अपना आधा घंटा इधर नहीं ज़ाया करूँगा। तो प्लान कैंसिल। अब हम कहीं और से तो कुछ मामलात देखते हैं और करते हैं। ये तो जी अनबिलीवेबल मामलात है। मतलब एक एक जो कासे है, कासे बेसिकली कहते हैं जो चेकआउट होता है जी, वहाँ पर कोई 50-50 बंदा है। तो प्लान कैंसिल जी, नेक्स्ट कोई और गेम देखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब कि मुझे पहले चीज़ों की कोई केयर नहीं होती या होश नहीं होती जी। मैं सब कुछ बड़ा प्री प्लान करके चलता हूँ, बट ये आज हमारा थोड़ा सा जो रैंडम प्लान है ना, बहरहाल जी वी हैज़ सेड प्लान कैंसिल जी। न्यूरम्बर्ग वाला जो ट्रेन स्टेशन है जी हॉबबानो, आज इतना ज़्यादा क्राउडेड है, इतना ज़्यादा रश है, समझ से बाहर है। हो सकता है कि नॉर्मली जो फाशिंग होता है जिसको इंग्लिश में कार्निवाल कहते हैं, वो शायद हो रहा हो प्लान और, लेकिन वो तो जी पिछले हफ्ते बहुत सारी जगहों पर हो चुका है। बहरहाल जी पता नहीं। अच्छा, ये जो लिडल है जी, ये इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडेड इसलिए भी है कि लोग पूरे पूरे हफ्ते की जनाब ग्रोसरीज़ कर रहे हैं संडे वाले दिन यहाँ से। तो बजाय इसके कि ये एक छोटा सा सेटअप हो जिसके अंदर लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो गुजरते हुए अपनी कोई चीज़ 1 2 3 चीज़ें पकड़ सकें, लोग जनाब स्पेशल आते हैं संडे वाले दिन यहाँ पे ग्रोसरी करना है। तो क्या कह सकते हैं जी, अब इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ। तो न्यूरम्बर्ग हॉबबानोफ की ना, या न्यूरम्बर्ग ट्रेन स्टेशन की मुझे एक चीज़ जो बड़ी पसंद है वो ये है कि जब आके ट्रेन यहाँ पे खड़ी होती है तो नॉर्मली ट्रेन्स काफ़ी लंबी होती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जी जिस भी डायरेक्शन में ट्रेन ने चलना होता है वो टाइम टू टाइम चलती है। मतलब इर्रिस्पेक्टिव, अगर आप भाग के पहुँचना चाह रहे हैं या भाग के पहुँचना भी चाहते हैं तो ट्रेन के दरवाजे लॉक हो जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। यहाँ की अच्छी बात ये है कि हर एक ट्रेन का जो आप कह सकते हैं ना अटैचमेंट होती है, उसके साथ एक एम्प्लॉय खड़ा होता है और वो यही देख रहा होता है कि यार कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो भाग के आके ट्रेन पकड़ना चाह रहा है या कोई ऐसे मामला तो नहीं है। तो वो क्या करते हैं जी, उसके अंदर अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट चाहिए भी हो ट्रेन बोर्ड करने के लिए, तो वो उतनी देर तक जो है उसको ट्रेन को रोक के रखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि अगर कोई बंदा भाग के आ रहा है सीढ़ियों में या लिफ्ट में या कहीं पे जिसने वो ट्रेन बोर्ड करनी, तो वो ट्रेन बोर्ड कर ले। ये बड़ी जी मुझे अच्छी बात लगी है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारी दोनों जो सिटीज़ हैं ना उनके अंदर ये मामलात नहीं है, ये यहाँ के अच्छे मामलात हैं। तो जो हमारे गेमे कम्युनिटी के लोग न्यूरम्बर्ग में रहते हैं, भाईजान आप बड़े लकी हैं कि ये मामलात होते हैं। शायद ये म्यूनिक में भी होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन न्यूरम्बर्ग में तो मैंने क्योंकि ख़ुद देखा है तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि ये मामला न्यूरम्बर्ग में तो होते हैं। एयरपोर्ट वाली ट्रेन हमारी फाइनली आ चुकी है जनाब, और अब हम इसमें सवार होंगे और अपनी नेक्स्ट मंजिल मकसूद की तरफ निकलेंगे। फ़ाइनल मंजिल मकसूद नहीं जी, नेक्स्ट मंजिल मकसूद। सफारी संडे का स्टॉप नंबर 4 मैं पहुंच गया हूँ जी एयरफर्ट। और अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम लाइक ऑलवेज़ ठंडा है जी। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने अपनी ठंड वाली तैयारी जो है वो कर ली है। अब ना एक बड़ी मज़ेदार बात है जी, जब ट्रेन टाइम पे होती है तो तब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है और फिर ट्रेन दोबारा लेट हो जाती है। तो ये ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, लेकिन फिर अगली वाली ट्रेन भी लेट थी। तो अगर मैं आपको अगली वाली ट्रेन के कुछ हालात दिखा सकूँ ना, बल्कि चले मैं आपको सारे हालात ही दिखाता हूँ कि अगली वाली ट्रेन के क्या हैं। तो चलें, इसी बहाने ना हमें मौका मिल गया कि आपको दिखा सकेंगे कि चूहा बिल्ली का जो खेल होता है ये होता कैसा है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये ट्रेन, ये है हमारी ट्रेन जो अमूमन हम फ़ौरन लेते हैं। और ये अब जितनी आवाम, सारा जो प्लेटफॉर्म है इस साइड पे, ये बेसिकली गुटिंगन जाने वाला है। तो अच्छी बात ये है कि मुझे अब इसके बाद एक अच्छा कनेक्शन है वो मिल गया है, तो मैं तो उस कनेक्शन पे आराम से जाऊंगा क्योंकि वो रूट भी ठीक है और आगे फिर मुझे गुटिंगन में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो इसलिए जी मैं तो वो वाला लूँगा। इतने चक्कर के अंदर क्या होता है कि ना आपको जगह मिलती है
और अगर आपको जगह मिल भी जाए तो जगह बहुत अजीब सी मिलती है। तो चलें जी, हम अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। सैंडविचेस हमारे पास हैं, आप भी जनाब चाय शाय पी लें तो हम भी सैंडविचेस खा लें, और फिर जो हमारी ट्रेन आनी है उस तरफ, तो फिर हम उस तरफ जाके अपनी ट्रेन का वेट करेंगे। तो फाइनली जी 5th स्टॉप ग्योटिंगन, और अभी तक के हिसाब से तो ट्रेन वगैरह भी ठीक है, मौसम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। यहाँ से अब हम अपनी फ़ाइनल जो सिटी वाली ट्रेन है वो पकड़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या मामलात हैं। स्टेशन आज खाली खाली है जी, ये अच्छी बात है। जब स्टेशन खाली खाली होता है तो ट्रेनें टाइम पे पकड़ी जाती हैं। तो चलें जी, जल्दी से अब नेक्स्ट ट्रेन पकड़ें और फिर आगे देखें। और हमने सोचा कि जी आज हम ना अपने वो टनल डोनर वाले जो आदमी उनसे खाना ले लें, बट उसका फ़ायदा नहीं है, वहाँ पहुँचने तक खाना ठंडा हो जाएगा। तो खाना आ जाए हमारे पास, आज हम अपना लाया हुआ खाना खाएंगे। तो मैं फ़ाइनली पहुंच गया हूँ जी अपनी सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ट्रेन गोटिंगन से हमारी सिटी तक आती है वो तकरीबन 20 मिनट लेट थी, जिसका ये मतलब है कि जो मैं ट्रेन स्टेशन से अकोमोडेशन तक जाने की बस लेता हूँ वो मिस हो गई। और संडे को सिर्फ घंटे में एक बस चलती है, तो इसका ये मतलब है कि अब मुझे 1 घंटा स्टेशन पर बैठना पड़ेगा नेक्स्ट बस के लिए, जिसकी मुझे लिटरली आज कोई मोटिवेशन नहीं है। तो जी ट्रेन स्टेशन जो है वो इतना दूर नहीं है हमारी अकोमोडेशन से, मैं आज पैदल ही जाऊंगा, क्योंकि जितना मैंने स्टेशन पे बैठना है उतने में मैं अकोमोडेशन पे ख़ुद पहुंच जाऊंगा। तो चलें जी, ये ऐसे ही है, समझ से बाहर है ये सारा मामला, बट चलें कोई बात नहीं। अच्छा, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी का पहलू देखना चाहिए, तो इसी बहाने आज मैं जो इस सिटी की जो मार्केट है, जिसको हम सिटी सेंटर भी कहते हैं, वो भी देखूंगा। चलें, अभी वो खाली है, कोई बात नहीं, लेकिन चलें देखते हैं कि अंदर से कैसा है। ये मैं पिछले काफ़ी महीने से प्लान कर रहा था, देखूंगा, और क्रिसमस पे भी मेरा नहीं प्लान बन सका इसको देखने का। तो चलें आज इसी बहाने हम ये भी देखेंगे। तो ये ऐसा कुछ दिखता है जी, और ये सारे इसमें जो है ये कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और बाकी दुकानें हैं। और क्रिसमस मार्केट जो है जी वो अच्छा नानू भी है, नानू नाना भी है, और बाकी ये कुछ और दुकानें। तो खैर जी, क्रिसमस मार्केट जो है वो यहीं पे लगती है सारी एंड तक। तो मैंने सुना है कि इस सिटी की जो क्रिसमस मार्केट है वो बड़ी मशहूर है, बस मुझे पिछले दफ़ा देखने का मौका नहीं मिला, बट चले कोई नहीं, इस साल इंशाल्लाह देखेंगे। तो ख़ूबसूरत है जी। हमारी जो दूसरी सिटी है उसका सिटी सेंटर इतना बड़ा नहीं है, बट तकरीबन रिजेंबल करता है थोड़ा बहुत। तो ये सीन है जनाब। मैं पहुंच गया हूँ फाइनली अपनी मंजिल मकसूद पे, और ये वाला संडे जो वाकई सफारी संडे था, और जितनी देर मैंने बैठ के वहाँ वेट करना था बस का, उतनी देर में जो मैं घर पहुँच गया हूँ। तो कैलकुलेशन हमारी ठीक थी। तो अब जी जो हमारे दिन के बाकी के काम रह गए अब हम उनको देखते हैं, और उसके बाद फिर दिन का इख्तिताम करते हैं। और इसी के साथ जनाब फिर आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।